मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 350वीं कक्षा। पांचवें अध्याय के चतुर्थ पाद में 45 सूत्र हो गए हैं। पूछना है कुछ? अजय जी, लोहितान मणो वर्णे चा नित्य रखते, ये सब कन प्रत्यय ही कर रहे हैं, तो अलग अलग सूत्र बनाने का प्रयोजन कालाच में लाने के लिए? अलग अलग सूत्र बनाए हैं तो अलग अलग उनके अर्थ हैं, सभी का अलग अलग प्रयोजन है। जैसे पहले लोहित शब्द लिया था जो कि लाल मणि रंग, और लाल रंग एक तो स्वभाव से वैसे होता है रंग, लेकिन यहाँ पर लाल रंग जब मणि के अर्थ में लिया है तो उसका अपना स्वरूप है, मणि का लाल रंग ही, उसका अलग विषय हो गया, मणि अभिधेय बन गया वहां पर। अगले सूत्र में फिर यहाँ पर वर्णे चानित्य कह करके वही लाल रंग अनित्य अर्थ में लिया गया, जो कि थोड़ी देर के लिए लाल हुआ फिर नहीं रहा, लेकिन मणि तो लाल हमेशा ही रहेगी, तो दोनों में पर्याप्त अंतर हो गया। उसी प्रकार से जो अनित्य कहा था उसको तो वहीं छोड़ दिया, फिर रत्ते अर्थ में इनकी वही लोहित शब्द। अब तीन बातें हो गई यहाँ पर। मणि तो स्वरूप से ही लाल है, दूसरे सूत्र में कुछ काल के लिए जो लालिमा आई उसको आधार बना करके सूत्रकार ने कहा। फिर आगे लाल रंग जो पहले नहीं था किसी वस्त्र आदि में, उसको रंग दिया गया है, लेकिन अनित्य इसलिए नहीं कहेंगे उसको क्योंकि वो रहेगा अब लाल रंग, वो हट नहीं जाएगा कि थोड़ी देर में फिर वस्त्र वैसा ही बन जाए, ऐसा होगा नहीं। तो तीनों का अलग अलग विषय हो गया। अब यहाँ पर जो वर्णे चानित्य और रक्ते, इन दो सूत्रों में जो इस विषय को लिया गया था लोहित वर्ण को लेते हुए, वही दोनों विषय कालाच सूत्र में भी लिए काल वर्ण को लेते हुए, क्योंकि लोहितान मणु तो मणि के लिए ही कह रहा था, वो तो विषय अलग हो गया बिल्कुल, लेकिन अगले दो सूत्रों का विषय कालाच में भी आ गया। फिर अब पिछले दो सूत्रों में लोहित वर्ण को लेकर के बात कही गई थी, यहाँ काल वर्ण को लेकर के बात कही गई है, लेकिन पीछे की दोनों बातें यहाँ भी आ गई। अनित्यता में हम कालकम मुखम बोलेंगे, और जब रंगा गया है तो काल का पटह। तो सबका अलग अलग विषय है, कुछ न कुछ तो अंतर रहता ही है। आगे तसी प्रत्यय का जो प्रयोग हम व्यवहार में करते हैं, एक तो होता है किम सर्वनाम और बहु शब्दों से, जो कि उसमें पीछे आ चुका था रागदिशो व्यक्ति के प्रकरण में पंचम्यास तसिल। लेकिन पंचम्यास तसिल के आगे दूसरा सूत्र था तसेश्च, तसी प्रत्यांतों में भी फिर तसिल किया गया था, ठीक है ना, तसी के स्थान में तसिल आदेश। वही तसी प्रत्यय यहां कहा गया है अभी। तो इसमें पहला सूत्र है प्रतियोगे पंचम्यास तसी ही, ये तो सामान्य सूत्र है। अगला फिर विशेष सूत्र है इसके आगे वाला, तो प्रतियोगे सप्तम में वचनांतम पंचम्या पंचम्य वचनांतम तसी ही प्रथमैक वचनांतम। यहाँ पंचम्यंत से प्रत्यय किया जा रहा है, लेकिन वह पंचम्यंत में जो पंचमी आई है वह विशेष पंचमी है,
विशेष इसलिए सामान्य पंचमी जो लेते हैं अपादान कारक आदि में उसको नहीं लिया गया, तो सूत्र में ही बता दिया गया कि पंचमी कौन सी होनी चाहिए, तो कहा प्रतियोगे। प्रतीक योग में जो पंचमी लाएंगे आप उसी को लेना है, इसलिए सामान्य सूत्र बन गया है अभी ये, क्योंकि वो तो कहीं कहीं प्रयोग में आता है प्रतीक योग में। और प्रतीक योग में पंचमी करने के लिए हमें प्रतीक को पहले कर्म प्रवचनीय संज्ञक बनाना होता है। प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदानयो हो, इन दो अर्थों में प्रति का नाम कर्म प्रवचनीय होता है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, इन सब व्यक्तियों को करने के सूत्र फिर अलग अलग आए हुए हैं दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में। तो वहां पर प्रति के साथ में प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, इससे वहां पंचमी ली जाती है। उस पंचम्यंत को यहाँ लिया गया है तसी प्रत्यय करने के लिए। ऊपर से अन्यत्रस्याम आ ही रहा है, जो कि आगे के सूत्रों में भी जाना है अभी, तो इसलिए विग्रह वाक्य भी चलता है और प्रत्यय भी हो जाएगा। तो प्रतियोगे प्रतिना योग प्रतियोग, प्रतियोगे या पंचमी तदंतात अन्यतरस्याम तसी ही प्रत्ययो भवति। तो प्रद्युम्नो वासुदेवतः प्रति, अब यहाँ प्रति की कर्म प्रवचनी संज्ञा दो अर्थों में होती है, प्रतिनिधि और प्रतिदान। यहाँ प्रतिनिधि अर्थ में इन्होंने लिया है, ये उदाहरण जो दिया है, यानी प्रद्युम्न वासुदेव का प्रतिनिधि, वासुदेव की भूमिका निभाते हुए, वासुदेव के अधिकारों को प्राप्त करते हुए, या वासुदेव जैसा या उसकी ओर। तो वासुदेवतः प्रति, यहाँ पर वासुदेव शब्द में प्रति के योग में पंचमी आई पहले, वासुदेव ngसी, उसके बाद इसने तसी प्रत्यय कर दिया। तसी प्रत्यय करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा और सुप धातु प्रातिपदिक हो, ngसी हट जाएगा, रह गया वासुदेव और तसी, वासुदेव तसी। अब इसी तसी के स्थान पर तहसील कर लेंगे बाद में स्वर करने के लिए, और तो कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं है उसका। और तयतष्टा सर्व व्यक्ति से अव्यय संज्ञा भी होती ही है इन सब की, तो अव्यय संज्ञा होने के कारण से आगे जो सुप्रत्यय आएगा अंत में प्रत्यय करने के बाद, उसका लोप हो जाएगा। तो रह गया वासुदेवतः, बस इतना ही प्रयोग में आएगा, अभी ऐसा ही रहेगा। ऐसे ही दूसरा दे दिया है अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति, अभिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है। तो ये सामान्य सूत्र है। अगला सूत्र ये बहुत लगता है व्यापक सूत्र है ये, अपादाने चाहिए रुहो हो। इसमें तसी प्रत्यय कुछ अन्य शब्दों से भी प्रयोग में आता है, उसके लिए फिर एक वार्तिक भी बहुत मुख्य है, जो कि इसी सूत्र पर दे दिया गया है कि तसी प्रकरणे आद्यादिभ्य उपसंख्यानम। सूत्र भी हमने पीछे पढ़ा था पहले अध्याय में दूसरे पाद में, तस्यादित उदात्तम अर्धह्रस्वम, देखो है आद्यादिभ्य उपसंख्यानम, तस्य आदितः उदात्तम। क्या अर्थ है आदितः का? जैसे यहां हमने तसी किया प्रतियोगी पंचम्यास तसी से पंचम्यंत से, यानी पंचमी के अर्थ में आया। आदितः में कौन सी व्यक्ति के अर्थ में है? तस्य आदित उदात्तम अर्धह्रस्वम। तो आदितः में हम आदि में कौन सी व्यक्ति माने, और उसके बाद फिर हम तसी प्रत्यय करें वार्तिक से। पंचमी नहीं है वहां पर, कौन सी लग रही है? षष्ठी। तस्य, उसके, तस्य में तो षष्ठी हो तो गई ना। तस्य आदितः उदात्तम, उसके, बोलो आगे हिंदी में, उसके प्रथमा, उसका आदि, प्रथमा भी ले सकते हैं, और नहीं तो आधार है यहाँ पर, क्योंकि उसमें जो है ना, जो उसका भाग है उतना,
आदि में, प्रारंभ में जो भाग है, तस्य उस वर्ण का, आदि में, आदौ उदात्तम, आदौ अर्धह्रस्वम उदात्तम, आदि में जो अर्धह्रस्व भाग है, तो भाग अर्थ लेंगे तो भाग का आधार बनेगा ना पूरा वर्ण वो, और उसके आदि में, प्रारंभ में, प्रारंभ में जो अर्धह्रस्व है, तब उदात्तम भवति, वो उदात्त हो जाता है। तो देखो, आद्यतः उपसंख्यानम जो वार्तिक है, यानी आद्यादिभ्यो उपसंख्यानम, तो यहाँ विभक्ति का निर्देश नहीं है वार्तिक में। वार्तिककार ये कह रहा है कि आद्यादि शब्दों से तसी प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिए। तो विभक्ति कोई भी हो सकती है, तो सप्तमी के अर्थ में है ये। ऐसे ही मध्यतः बोल देते हैं, पृष्ठतः बहुत प्रयोग में आता है, पीछे से। ये सारे शब्द कहाँ से बनेंगे? क्योंकि न तो यहाँ पर अपादान कारक है जो अगला सूत्र लगा लें हम, और न ही यहाँ पर कर्म प्रवचनी है, प्रतीक योग चल रहा है कोई। तो ये वार्तिक जो है बहुत व्यापक है। और दूसरा, इस वार्तिक में जो आद्यादिभ्य गण पढ़ा हुआ है, ये आकृति गण है। तो इस तरह से बहुत से शब्दों को ये सिद्ध करता है। तसी प्रत्यांत जो मिलते हैं, और इन दोनों सूत्रों में से कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसी वार्तिक के द्वारा करते हैं। तो याद कर लेना इसको, तसी प्रकरण आद्यादिभ्य उपसंख्यानम। तो अपादाने चाहिए रुहो, अपादाने सप्तम्य क्वचनांतम च विपदम अहीय रुहो षष्ठी द्विवचनांतम। सूत्र हमने अनेक बार बोला है, ये प्रसंगवश आता रहा है, लेकिन अहीय रुहो इस पर विचार नहीं किया होगा पहले। तो अहीय रुहो क्या है ये? हीय और रुह, तो रुह धातु तो हमें दिखाई देती है। क्या है धातु? रुह बीज बीज जन्मनि प्रादुर्भावे च, यही तो है ना। तो रुह धातु तो ठीक है, लेकिन हीय क्या है? ये धातु कौन से गण में है? तो धातु तो हा ही है, ओ हा त्यागे। लेकिन बड़ा विचित्र कथन किया गया यहाँ पर, ही। अगर हम ठीक है, ओहा त्यागे जो इत्यादि गण में आ रही है, और हांग नकार अनुबंध वाली भी आती है, ठीक है, उससे हम आत्मनिपद का प्रयोग कर लेंगे। जिहीते, जिहाते, जिहते, ऐसे रूप चल जाते हैं, ठीक है ना। ओहा त्यागे जहाती, जिहीतः, जहाती, जहीतः, जहती, ऐसे रूप चलेंगे। लेकिन ये कैसे बनेगा? तो ही तो जब तक हम यक प्रत्यय नहीं करेंगे, सात धातु के यक भाव और कर्म में, तब तक तो बनेगा नहीं। यक प्रत्यय करने के बाद ही बनता है। अब पाणिनि ने यदि यहाँ पर ये प्रयोग किया है ही, तो वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि ऐसी धातु हमें लेनी है, ये ही आ धातु उस अवस्था वाली लेनी है जिस अवस्था में, जिस स्थिति में यक प्रत्यय करना होता है। तो यक प्रत्यय करना होगा तो भाव और कर्म में ही आना है। तो इसलिए कर्तृवाच्य में यदि कहीं पर हा धातु के योग में पंचमी आ रही है, अपादान कारक बन रहा है, ठीक है ना, तो वहां ये निषेध नहीं करेगा, क्योंकि निषेध कहा गया ना अहीय रुहो। तो इस तरह से ही धातु यहाँ पर जो पढ़ी है पाणिनि ने, हा धातु को ही लिया है, लेकिन यक प्रत्यय के योग में। यक प्रत्यय जब होगा तभी तो घुमास्था गापा जाति साम हली से ईकार हो पाएगा, उससे करके और फिर ही ये बनाएंगे। तो अपादाने, पीछे से पंचमी आ रहा है, पंचम्या, यानी अपादाने या पंचमी तदंतात तसी ही प्रत्ययो विकल्पे न भवति। फिर अहीय रुहो, यानी तच्चेत अपादानम हीय रुहो संबंधी न भवति। षष्ठी है तो संबंध षष्ठी है यहाँ पर सूत्र में, अर्थात अपादान कारक हीय और रुह, यानी हा धातु जब यक प्रत्यय करेंगे, और रोह धातु, इनके योग में वो पंचमी नहीं होनी चाहिए, वो अपादान कारक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उदाहरणों में
हम अन्य धातुओं को लेंगे अब। तो जैसे ग्रामाद आगच्छति, अब यहां किससे हुआ अपादान? ध्रुवम अपाए अपादान। उस अपादान में इसने तसी प्रत्यय कर दिया। ngसी प्रत्यय जो आया था तदंत से तसी प्रत्यय आ गया तो ग्रामत आगच्छति। विकल्प है तो ग्रामाद आगच्छति। दूसरे में किससे करेंगे अपादान? चोरतो विभेति में यहाँ पर भित्रार्थानां भय हेतु। हाँ, तो भीत्रार्थानां भय हेतु चोरतो विभेति चोराद विभेति। ऐसे ही पराजयते तो पराजय रसोढ़ अध्ययनतः पराजयते अध्ययनात् पराजयते। तुम लोग मत होना पराजित, अध्ययन करते रहना, अपादान संज्ञा मत होने देना अपनी। तो ये हो गया दोनों सूत्रों में पंचमी का प्रकरण। लेकिन पंचमी वो थी प्रतीक योग में, यहाँ है अपादान कारक में, अर्थात वह थी उपपद विभक्ति और ये है कारक विभक्ति, दोनों में पंचमी है। आगे तृतीया को ले रहे हैं। अतिग्रह व्यथन क्षेपेष्वकर्तरी तृतीया। अतिग्रह व्यथन क्षेपेशु सप्तमी बहुवचनांतम, अकर्तरी सप्तम्य क्वचनांतम, तृतीया पंचम्य क्वचनांतम। इसमें जो तीन शब्द हैं अतिग्रह, व्यथन और क्षेप, तो अतिग्रह का क्या तात्पर्य होता है? अतिग्रह, ग्रह माने वही ग्रहण करना, और अतिग्रह अर्थात अतिक्रमित करके ग्रहण करना, यानी अधिक और ज्यादा, यह अतिग्रह हो गया। और दूसरा शब्द है अव्यथन, तो व्यथ भय संचलनयो हो, तो संचलन अर्थ ले करके उसके साथ में फिर नए समास, न व्यथनम अव्यथनम, अर्थात अचलन, इस अर्थ को लेंगे। और तीसरा है क्षेप, तो निंदा के लिए आता ही है। तो इन तीन अर्थों में ये सूत्र तसी प्रत्यय करेगा तृतीयांत से। तो अतिग्रह, अव्यथन, क्षेप इत्येतेषु विषयेषु या तृतीया तदंताद विकल्पेन तसी ही प्रत्ययो भवति। फिर सूत्र में कहा है अकर्तरी, यानी साचे तृतीया कर्तरी न स्यात्। अब यहाँ पर कर्ता में भी तृतीया होती है, करण में भी तृतीया होती है, कर्तृकरणयोस् तृतीया। तो करण वाली लेनी है, कर्ता वाली नहीं लेनी। पहले अतिग्रह का उदाहरण दिया, वृत्तेन अतिगृह्यते। वृत्त क्या है? आचरण, व्यवहार, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति उत्तम आचरण वाला है समाज के अंदर, तो अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है वो, तो हर कोई उसी को ग्रहण करता है, अर्थात उससे संबंध जोड़ना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, यानी समाज उसको ग्रहण कर रहा है। और यहाँ पर सूत्रकार ने यह कहा है कि जो तृतीया आनी है वो कर्ता में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो वृत्त शब्द है ये क्या है? फिर कारण, साधन, उसका जो अतिग्रहण हो रहा है उसमें कौन बना साधन? उसका चरित्र, उसका व्यवहार। तो वृत्तेन अतिगृह्यते, अब ये जो क्रिया जो प्रयोग में की जा रही है ये किस वाच्य में है? कर्म वाच्य में। अब यहाँ कर्ता का निर्देश नहीं है, लगा सकते हैं देवदत्तः वृत्तेन अतिगृह्यते। तो वृत्त शब्द से यहाँ तसी प्रत्यय हो गया। ऐसे ही दूसरा है उदाहरण, चरित्र ही चारित्र, उसी को ही चारित्र कहा गया, चारित्रेण अतिगृह्यते, चारित्रतः अतिगृह्यते। ये तो हो गया अतिग्रह अर्थ में। दूसरा दिया अव्यथन, तो अव्यथन में व्यथ के साथ में जो नए समास है तो क्रिया में ऐसे ही बोलेंगे वृत्तेन न व्यथते, यहां ऐसे नहीं बोलेंगे वृत्तेन अव्यथते,
नहीं तत्पुरुष नहीं होगा, व्यथते के साथ में, तिङन्त के साथ में समास नहीं होता है, ना को अलग से ही बोलना होगा। वहां तो उन्होंने ल्युट प्रत्यय करके बोला है ना, न व्यथनम अव्यथनम। यहाँ भी हम कहने लगे वृत्ते न अव्यथते। फिर तो सब जगह लगाएंगे, अगच्छति नहीं जा रहा है, अकरोति नहीं कर रहा है, अपठति नहीं पढ़ रहा है। ऐसे प्रयोग नहीं करना होता। तो वृत्ततः न व्यथते, इनकी चरित्र उसका इतना ऊंचा है कि उस कारण से वो विचलित नहीं हो रहा है, चलायमान नहीं हो रहा है, स्थिरता है उसके जीवन में। निंदा का है क्षेप, वृत्तेन क्षिप्तः, चरित्र के कारण से ही वो निंदित हो गया, यानी गंदा चरित्र हो गया उसका। तो वृत्ततः क्षिप्तः, चारित्रतः क्षिप्तः, ये भी सामान्य सूत्र ही रहा। आगे हीयमान पाप योगाच्य, यहां भी तृतीया की अनुवृत्ति लाते हैं पीछे से, इनके दो सूत्रों में पीछे पंचमी है और दो सूत्रों में तृतीया। हीयमान पाप योगात पंचम में कुशनांतम च व्यपदम, हीयमान जिसको छोड़ा जाएगा, शानच हुआ ना, कर्म में, कर्म में शानच, जिसको छोड़ा जाना है वो हो गया हीयमान। और एक दूसरा शब्द है इसमें पाप, फिर योग शब्द के साथ में समास करेंगे, पहले हीयमान और पाप का द्वंद्व हो जाएगा, हीयमानश्च पापम च, फिर योग शब्द के साथ में तत्पुरुष समास करेंगे, नहीं बहुरी समास करेंगे। हीयमान पापाभ्याम योगः यस्य, हीयमान और पाप के साथ में योग है जिसका, वो जिस कौन है, वो पीछे से आ रहा है, तृतीया, तृतीया को कहा जा रहा है, क्योंकि उस शब्द में तृतीया आनी है। यद्यपि होगा तो शब्द का ही ग्रहण, लेकिन वो तृतीयांत लेना है हीयमान और पाप के योग में। तो हीयमानेन पापेन च योगः यस्य, तद्वाचिनः प्रातिपदिकात् या तृतीया व्यक्ति ही तदंतात् तसी ही प्रत्ययो विकल्पेन भवति। और जो अकर्तरी पीछे था वो यहां भी जुड़ेगा कि साचे तृतीया अकर्तरी भवति, अर्थात कर्तरी न स्यात्। तो पहले हीयमान का उदाहरण लिया कि वृत्तेन हीयते, अब वहां तो पीछे अतिग्रह था, चरित्र ऊंचा है, सबको ग्रहण कर रहा था उसका, लेकिन यहाँ पर चरित्र बिगड़ गया, तो अब हीयते होने लगा कि वृत्तेन हीयते, अर्थात चरित्र से जो है वह रहित हो रहा है। तो यहाँ जो वृत्तेन है, यहाँ भी कर्ण में ही तृतीया है। तो यहाँ हीयमान पाप योगा सूत्र को जोड़ो, कैसे घटाएंगे यहाँ पर, इनके अर्थात वृत्तेन में, वृत्त में जो वृत्त शब्द यहाँ पर क्या है, हीयमान क्या चीज है यहाँ पर, जिसको छोड़ा जाना है वो क्या है, वृत्त अर्थात चरित्र। ये तो हो गया हीयमान, वृत्त हो गया हीयमान। फिर हीयमान के साथ योग, हीयमानेन योगः यस्य, कस्य, वृत्त शब्द से। हीयमान अर्थ को कौन बोल रहा है, वृत्त शब्द ही तो बोल रहा है, वृत्ति ही है हीयमान, उसमें जो तृतीया है, तो तृतीया आ गई वृत्तेन में, उससे फिर तसी प्रत्यय हो गया। ऐसे ही पाप, अवृत्तेन पापः, कोई व्यक्ति पापी बना, तो पापी किस कारण से बना, चरित्र ठीक न होने के कारण से। तो वृत्ततः पापः, यहाँ पापः का अर्थ पाप नहीं, पापी, पाप का अर्थ पाप भी होता है संज्ञा और विशेषण के रूप में भी। ऐसे ही चारित्रेण पापः, तो पाप के साथ योग किसका हुआ, वृत्त का, उस वृत्त में जो तृतीया आई उससे तसी प्रत्यय हो गया। तो दो सूत्र हो गए पंचमी वाले, दो हो गए तृतीया वाले, आगे षष्ठी के भी दो ले लेते हैं फिर, ठीक है ना, ये भी दो होने चाहिए, तो दो इसके आ रहे हैं।
तो आगे है अच्छा हम्म। अच्छा जी, ये माना पाप योगात, यहाँ देखते ही समाहार द्वंद्व लगा था, तो ये समास को पहचानेंगे कैसे जब नए जब संस्कृत पढ़ेंगे तो? नहीं, हीयमान और पाप का तो द्वंद्व समास हो गया। यहाँ क्या प्रश्न है? मतलब व्याख्या नहीं देखे, यूं ही माना पाप योगात समाहार द्वंद्व लगा है। तीन शब्दों का? हीयमान पाप योग। नहीं, शब्द कितने मानेंगे हम समाहार द्वंद्व में? यहाँ पर सामान्य रूप से क्या दृष्टि में आता है? दो, हीयमान पाप योग। दो तो है ही नहीं भाई। फिर अगर हम दो मानेंगे भी तो पाप योग में फिर समास करना होगा अलग से। जी पहले उसको एक बनाए समास करके। तो ये तो कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जहां पर एकदम सूत्र सामने आते ही व्याख्या नहीं हो पाती है। हमें कुछ न कुछ उस पर विचार करना होता है, क्योंकि अनेक प्रकार से जब व्याख्या हो जाती है, किसी शब्द का विच्छेद अनेक प्रकार से हो सकता है, तो वहां पर देखना होगा कि आचार्यों ने किस रूप में लिया है उसको। क्योंकि यहाँ पर हम द्वंद्व ऐसे भी कर सकते हैं, हीयमान एक शब्द, पाप एक शब्द, योग एक, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर पाप योग का समास किया, दो शब्द हो गए। इधर फिर हीयमान और पाप का समास किया, और योग का फिर बाद में किया, तो दो समास हो गए अलग अलग। तो कई प्रकार से जब होगा तो हमें देखना पड़ेगा कि वास्तव में व्याख्याकारों ने कैसे लिया है इसको, सूत्र की संगति कैसे लग पाएगी। तो अच्छा, पहले जब व्याख्या नहीं मिलती तो कठिन है ना? हाँ, क्या कठिन? व्याख्या यदि नहीं मिलती तो? हाँ, व्याख्या यदि नहीं मिलेगी तो फिर हमें बहुत गंभीर चिंतन करना होगा। फिर साहित्य में भी जो है, जहाँ प्रयोग आते हैं इस प्रकार के, वहां भी देखना होगा, तब जाकर के सूत्र खुल पाएगा पूरा। लेकिन ऐसी स्थिति हमारे सामने कभी आई ही नहीं, न आगे किसी के सामने आनी है, क्योंकि व्याख्याएं तो उपलब्ध हो चुकी हैं। और स्वयं पाणिनि ने भी अपने शिष्यों को पढ़ाया होगा, उन्होंने व्याख्याएं की हैं। ऐसा नहीं है केवल बस हीयमान पाप योगाच सूत्र बोल दिया, अब 10 मिनट के लिए शांत हो गए, अब छात्र अपना चिंतन कर रहे हैं कि गुरुजी ने क्या कह दिया। उन्होंने कह दिया ठीक है आगे बढ़े, कि हाँ बढ़िए गुरुजी, कि षष्ठ्या व्याश्रय, फिर चुप हो गए बहुत देर तक। ऐसे नहीं, वो भी अपने सूत्रों की व्याख्या किया करते थे, उन्होंने ही पढ़ाया है। वो ठीक है, उनकी व्याख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके शिष्यों ने तो सुन ली उनकी व्याख्या। अब शिष्यों ने उसको लिख लिया, लिख करके कालांतर में फिर उन्हीं परंपरा से वही व्याख्याएं चलती रही, आगे प्रकाशन होता रहा, फिर एक ग्रंथ के रूप में सामने आ गई ये सारी पुस्तकें। यही क्रम चलता है विद्या का, और इसीलिए परंपरा बोलते हैं इसके लिए। विद्या कहाँ से आती है? परंपरा से। और परंपरा का मूल कहाँ से चला? कि ऋषि परंपरा। तो 4 ऋषि हमारे प्रारंभ में हो गए, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। उन ऋषियों में फिर परमात्मा के द्वारा प्रकाश हुआ, वो फिर मूल हो गया उसका, विद्या का। अजय जी, इसमें यदि स्वर होता तो कुछ सहायता मिलती क्या? स्वर में यहाँ पर यदि हम तत्पुरुष करेंगे तो फिर अंतोदात्त ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुरी ही किया गया है तो अंतर तो आना है स्वर में। बहुरी प्रकृत्या पूर्व पदम, तो हीयमान और पाप का स्वर रहेगा, तो योग शब्द अलग जोड़ा गया है बहुरी समास करके, ये अंतर आएगा स्वर से। स्वर से तो बहुत सहायता मिलती है। तो आगे है षष्ठ्या व्याश्रय। षष्ठ्या पंचम्य कुशनांतम, व्याश्रय सप्तम्य कुशनांतम। वि आश्रय, व्याश्रय, विविध आश्रय या विरुद्ध आश्रय, या विविध अर्थ लेंगे यानी भिन्न। तो नाना पक्ष समाश्रयो व्याश्रय, जो अलग अलग पक्षों का आश्रय लिया जाता है उसको कहा गया है व्याश्रय। तो ये अर्थ लिया है, यानी व्याश्रय गम्य माने षष्ठ्यंतात् प्रातिपदिकात् वा तसी ही प्रत्ययो भवति। षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से करेंगे, और ये जो षष्ठी आनी है ये एक सामान्य अर्थ में ही होनी है, शेष अर्थ में। तो यहाँ व्याश्रय क्या है कि अलग अलग पक्ष जो होते हैं, उसमें जब ये बात आई थी वहां पर कृष्ण के साथ में भी ये घटना घटी थी इतिहास में, जो बोलते हैं ना कि वहां अर्जुन और दूसरा कौन था? दुर्योधन। दुर्योधन।
तो ये दोनों आश्रय प्राप्त करने गए थे ना कृष्ण का। तो बताते हैं कि कृष्ण चारपाई पर, शैया पर लेटे हुए थे। अब दोनों जाकर के वहां पर पहुंचे, वो थोड़ा विश्राम कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कभी ये उठें और हम अपनी बात कहें। तो दोनों के जो खड़े होने की स्थिति थी वहां पर, तो अर्जुन तो खड़ा हुआ सिरहाने जाकर के पीछे, सिर के पीछे, ठीक है ना, नहीं, पैरों के सामने, पैरों के आगे। और दुर्योधन खड़ा हो गया, वो सोचा अरे मैं तो एक बड़ा व्यक्ति हूँ, वो पहुंच गया, वो सिर की तरफ खड़ा हो गया। अब उनकी आंख खुली कृष्ण की, तो पहले कौन दिखाई देगा? पहले अर्जुन दिखाई दिया। अब दोनों कहने लगे भैया मैं आपका आश्रय चाहिए। तो उनका ठीक है, जो मुझे पहले दिखाई दिया है पहले मैं उसकी बात सुनूंगा। लेकिन जब उससे कहा गया अर्जुन से, ठीक है मांगो भाई, तुम्हें क्या चाहिए मेरे से सहायता, तो उसने कहा मुझे तो आप चाहिए सीधा, ठीक है ना। लेकिन दुर्योधन ने कहा चलो ये अच्छा हुआ, क्योंकि मैं वास्तव में इनकी साथ थोड़ी नहीं आया था, इनकी सारी सेना, इनकी सारी शक्ति, इनके सारे शस्त्र, मुझे तो वो चाहिए थे, ठीक है ना। तो ठीक है, शस्त्र उसको सारे दे दिए, और एक शस्त्र अपना वो सुदर्शन चक्र जो था, बस वो साथ में रखा, और निहत्थे होकर के अर्जुन के साथ हो लिए वो। यही चाहिए था अर्जुन को। तो इस तरह से कहानी आती है, जो यहाँ वही तात्पर्य है। तो यहाँ देव जो है, देवा अर्जुनतः अभवन, देवों ने किसका पक्ष लिया? अर्जुन का। वो अर्जुन के पक्ष की ओर हो गए देव, क्योंकि अर्जुन योग्यता में उत्तम व्यक्ति था। ऐसे ही आदित्य, कर्ण तो अब आदित्य कौन है पता नहीं है, बहुवचन में आता है इसका प्रयोग, ये कर्ण के पक्ष में हो गए। तो यहाँ पर जो षष्ठी आई है, यानी कि देवानाम, देवानाम नहीं, अर्जुन से, देवानाम नहीं, देवाह अर्जुन से अभवन, देव किसके हो गए? अर्जुन के। आदित्य कर्ण से अभवन। तो अर्जुन से और कर्ण से में जो षष्ठी है, इस षष्ठ्यंत से यहाँ पर तसी प्रत्यय हो गया। आगे इसी षष्ठी को फिर लिया है सूत्र में, तो दो दो सूत्र हो गए तीनों व्यक्तियों के। रोगात चापनयने, रोगात पंचम वचनांतम, च व्यपदम अपनयने सप्तम वचनांतम। अपनयन क्या होता है? हटाना। नयन का अर्थ ले जाना, और अपनयन का अर्थ हटाना। तो अपनयन, अपनयने, अपनयने गम्यमाने रोगात अर्थात रोगवाचिनः प्रातिपदिकात् या षष्ठी तदन्तात् तस्य ही प्रत्ययो भवति विकल्पेन। अपनयन हटाना, तो हटाना, और रोग शब्द सूत्र में आ ही रहा है, तो स्पष्ट है कि रोग का हटाने का अर्थ हो गया रोग की चिकित्सा करना। रोग कोई ऐसा नहीं है कि कमरे में कूड़ा भर गया है और झाड़ू से हटा दिया उसको, इस तरह से नहीं हटेगा वो औषधियों के द्वारा जाएगा। तो उसकी प्रतिकार, उसकी चिकित्सा, ये हो गया उसका अपनयन। अब किसी को प्रवाहिका का रोग लग गया, प्रवाहिका किसे कहते हैं? दस्त हो जाना, लूज मोशन जो है, तो उसके लिए चिकित्सा करनी है। तो जिसको ये रोग हुआ उसे कहा जा रहा है इसकी चिकित्सा करो। तो प्रवाहिका में हमें षष्ठी लानी है, तभी तो होगा षष्ठ्यंत से, अर्थात रोगवाची शब्द में जो षष्ठी, तो रोगवाची शब्द हो गया प्रवाहिका अथवा कास या छर्दिका। तो षष्ठी का यदि प्रयोग करें तसी प्रत्यय से पहले की स्थिति, तो क्या बनेगा कि प्रवाहिकायाः कुरु। अब यहाँ पर एक शब्द छिपा रहता है, इतना बोलने से वो ठीक है, सामने वाला समझ सकता है भाई क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे किसी के लिए कहा भोजन का समय हो गया है, और उसे कहा भोजनम कुरु, तो क्री का अर्थ क्या होता है? आना होता है क्या? क्री का अर्थ तो बनाना होता है, कुछ करो। करो का मतलब कुछ रचना करो, कुछ बनाओ। लेकिन जब भोजनम कुरु कहा जा रहा है, देखो दो स्थितियों में ये वाक्य हम प्रयोग कर सकते हैं। समय हो गया है और पाचक से कहा जा रहा है क्या? भोजनम कुरु। इसका अर्थ हो गया भोजन पकाओ, भोजन बनाओ।
अब खाने वाले से कहा जा रहा है भोजनम कुरु, कुरु दोनों जगह आ गया, लेकिन अर्थ में अंतर आ गया। तो प्रकरण के अनुसार क्रियाओं के अर्थ में अंतर आता है, और वक्ता और श्रोता दोनों समझ भी लेते हैं। अब किसी को प्रवाहिका लग गई, दस्त लग चुके हैं, और उसे कहा जा रहा है प्रवाहिकायाः कुरु, प्रवाहिका की करो, क्या करो, दस्त लग रहे हैं तो क्या करें, चिकित्सा करो, अपनयनम कुरु। तो ये छिपा हुआ है इसमें, तो षष्ठी ही है यहाँ पर। उस षष्ठी में फिर षष्ठ्यंत से तसी प्रत्यय हुआ, तो प्रवाहिकातः कुरु। वैसे ही कासतः कुरु, छर्दिकातः कुरु। आगे अब विषय बदल रहा है, और ये चल रहा है अब च्वी प्रत्यय का। अनेकों बार सुना है इसके विषय में, और ये च्वी प्रत्यय जिस अर्थ में होता है, तो सूत्रकार ने तो नहीं कहा है यहाँ पर किस अर्थ में होता है। सूत्रकार ने इतना कह दिया है कि इन धातुओं के योग में और ऐसा ऐसा होने पर होता है, लेकिन महाभाष्यकार का अपना वाक्य है, और वहां पर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि च्वी प्रत्यय अभूत तद्भाव अर्थ में होता है। और अभूत तद्भाव का अर्थ क्या होता है? अभूत तद्भाव, अभूत जो नहीं है जैसा, और तद्भाव, तद से यहां पर कार्य, कारण से कार्य बनता है ना, तो कारण को कार्य रूप में लाना। लेकिन ऐसा कहने पर भी यहां पर अभेद विवक्षा फिर भी रहती है कार्य कारण में। कारण से कार्य जो बनता है, तो वहां पर दो प्रकार से व्यवहार होता है समाज के अंदर। एक तो भेद विवक्षा को लेकर के, और दूसरा अभेद विवक्षा को लेकर के। जैसे मिट्टी से घड़ा बना है, तो मिट्टी और घड़ा हम वैसे देखें सामान्य रूप से तब भी मिट्टी ही दिखाई दे रही है, वो कोई अंतर नहीं आया, इसलिए मोटा उदाहरण लेते हैं इसका, घड़े का और मिट्टी का। सोने से कुंडल बना लिया, अब भी सोना ही दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है उसमें। तो ये मोटे उदाहरण है, स्थूल उदाहरण है ये। यहाँ तो कार्य कारण में अभेद स्पष्ट दिखाई दे जाएगा, लेकिन कहीं कहीं अंतर आ जाता है पर्याप्त, उसमें अन्य भी कारण बन जाते हैं। जैसे पाचन क्रिया करके हम भिन्न भिन्न पदार्थ बना लेते हैं, तो वहां वो कार्य कारण में फिर भेद जैसा लगता है कि हाँ पहले तो वस्तु कुछ और थी, अब ये बन गई है। लेकिन कहीं कहीं पर अभेद भी दिखाई देता है, तो दोनों प्रकार से व्यवहार चलते हैं। तो सूत्रकार का, महाभाष्यकार का कहना है कि ये च्वी प्रत्यय जहां होता है, वहां पर कार्य कारण में अभेद रखते हुए और उसमें कारण को कार्य रूप में लाना, अर्थात जो कार्य रूप में नहीं था अब तक, अभूत, और तद भाव, उसको कार्य रूप में लाया गया है, वहां ये च्वी प्रत्यय होता है। फिर इसमें किन धातुओं का प्रयोग करते हैं वो सूत्र में दे दिया गया है। तो कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरि च्वीहि, कृभ्वस्त योगे सप्तम्ये क्वचनांतम संपद्य कर्तरि सप्तम्ये क्वचनांतम च्वीहि प्रथमे क्वचनांतम। यहां पर एक अन्य शब्द भी विचार करने के योग्य है, जो कि है संपद्य कर्तरि। इसमें संपद्य का और कर्तृ शब्द का समास किया गया है। संपद्यस्य कर्ता इति संपद्य कर्ता, षष्ठी तत्पुरुष। तो पहले संपद्य को तो बनाओ, समास करते हैं हम, तो शब्द कैसे होते हैं? सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। ये संपद्य क्या है? ये कैसा सुबंत है? कर्तृ शब्द तो ठीक है। तो देखते हैं, तो सम उपसर्ग है, धातु है पद, लेकिन यह जुड़ा है इसमें, ये क्या है फिर? संपद्य। अगर हम कहें यह यक प्रत्यय का है, उसका शयन का है, क्योंकि दिवादी गण की है ना ये धातु, तो शयन प्रत्यय आता है उसमें। तो शयन प्रत्यय तब आएगा ना कि आगे साधातु प्रत्यय तो आए पहले कोई,
यहाँ शन प्रत्यय कैसे कर दिया पाणिनि ने? तो देखो कैसी रचना है ये। अब यहाँ पर कोई समाधान नहीं है, बस यही समाधान है, सूत्रकार ने कहा है ऐसा, सूत्रकार प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको तो सब कुछ माफ है ना पाणिनि को। भाई इतनी बड़ी विद्या हमें दे रहे हैं तो कुछ तो बातें उनकी गलतियां स्वीकार करनी तो गलती नहीं कहा जाएगा, ये भी एक कथन करने की शैली होती है, संक्षेप में कोई बात कही जाती है। तो यहाँ पर इंग्लिश की तरह बोल दो कि जो है ते जो है साइलेंट है, संपद्यते संपद्य रह गया केवल तो सूत्रकार की रचना ही ऐसी है, ठीक है ना। और इसीलिए कभी कभी व्याख्याकारों को क्या कहना होता है जब कोई समाधान नहीं निकलता है कि विचित्रा ही सूत्र से कृति ही पाणिनि है विचित्र है। अब विचित्र में क्या व्याख्या की जाएगी? भाई विचित्र की व्याख्या तो विचित्र ही होती है फिर वहां सारे नियम एक ताक में रख दो पहले, और उसके बाद फिर विचित्रता आती है अच्छा, जो चुरादीगण में भी ये धातु है तो भेद दर्शन के लिए हो। चुरादीगण में क्या है? पद धातु है, तो क्या करें? उसको नहीं लेना। तो बन जाएगा संपद्य, बनाओ संपद्य बना के दिखाओ, चुरादीगण की धातु से भी कैसे बनाओगे? वो नहीं लेना है, यही ले लो, देवादि का। इसलिए यह पढ़ा है, वो बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि यह शन प्रत्यय करके, ये शन प्रत्यय कर कैसे लिया? भाई या तो हम स्टिप लगाएं आगे, ठीक है ना, ये शैली होती है पाणिनि की, स्टिप लगा करके और फिर जिस गण की धातु होती है वो विकर्ण ले आते हैं। तो विकर्ण तो आपने पढ़ दिया, आगे न तो स्टिप है न ही कोई अन्य प्रत्यय है कोई भी किसी प्रकार का जो कि हम शयन को ला सकें, क्योंकि शयन की शर्त क्या है? भाई कर्तरी शब्द से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, सार धातु के एक से सार धातु के की आ रही है, तब जाकर के दिवादिभ्य शयन लगेगा कि कर्तावाची सार्वधातुक परे हो, तब वो शयन करे। यहाँ क्या परे है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो फिर भी संपद्य शब्द को बोल करके और कर्तरी के साथ में समास कर दिया चलो देखते हैं फिर आगे। तो यहां पर क्री भू अस्ति, ये तीन धातुएं हैं। तो एक यहां पर यह भी गंभीर विचार होता है कि इन्होंने भू और अस धातु का भी जो प्रयोग किया है साथ में सूत्र में, तो भू का भी अर्थ सत्ता है और अस का भी सत्ता है, और हर वस्तु की सत्ता होती ही है अलग अलग, लेकिन साथ में जो क्री का भी प्रयोग किया है, तो क्री ये भी बताता है कि यहां सत्ता मात्र नहीं है, अब कुछ किया गया है। केवल होने मात्र को नहीं बताया जा रहा है कि केवल होने मात्र में ही हम च्वी प्रत्यय करने लगे, यहां पर कुछ करना भी है, साथ में बनाना भी है कुछ, तो उसी से फिर ये अभूत तद्भाव अर्थ निकलता है क्री ग्रहण करने से सूत्रकार के द्वारा। तो क्री भू अस इत्येते ही योगे समपूर्वस्य पद धातु हो कर्तरी वर्तमानात् प्रातिपदिकात् च्विहि प्रत्ययो भवति। संपद्य में सम साथ में लगाया गया है, तो ये भी स्पष्ट है कि पद धातु अकेले हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अकेले जब प्रयोग में आती है ना ये, तो इसका अर्थ होता है गति करना, धातु ही है पद गतौ, गति अर्थ है केवल। और सम लगा देने से फिर कुछ बनाना अर्थ हो जाता है, जैसे कहते हैं ना कार्य संपन्न हो गया, कार्य संपन्न करो, क्या है? बनाना, कुछ करना। और पद का अर्थ केवल होता है गति करना उसकी से पाद बनता है शब्द, पैर चलने वाले। तो समपूर्वक पद धातु का प्रयोग करना है, फिर उसका जो करता है, जिसको बनाया जाएगा, जिस कारण को कार्य रूप में परिवर्तित किया जाएगा, वो हो गया संपद का कर्ता, संपूर्वक पद धातु का कर्ता, उस कर्ता से च्वी प्रत्यय होगा। ठीक है ना, उदाहरण देख करके समझ में आएगा पूरा।
सूत्र तो हमने यचवी प्रत्यय किया कई बार, लेकिन गंभीरता से विचार नहीं हुआ है अभी तक इस सूत्र पर, क्योंकि सूत्र आने पर ही ये सारी बातें खुलती हैं। तो जैसे कोई वस्त्र को ले लें कि वस्त्र शुक्ल नहीं है, वस्त्र शुक्ल नहीं है, अब उसको शुक्ल बनाना है, तो अशुक्ल शुक्ल संपद्यते। जो अशुक्ल है वह शुक्ल हो रहा है। अभी हो रहा है बोला मैंने, कर रहा है नहीं, हो रहा है, क्योंकि हमें कर्ता के रूप में लेना है। अब शुक्ल को कर्ता के रूप में लेना है, संपद का कर्ता। संपद्यते, संपद्यते में ये मत समझ लेना कि ये कर्मवाची में बन रहा है वाक्य, कर्मवाची में नहीं है क्रिया, ये श्यन है, यक नहीं है। अशुक्ल शुक्ल संपद्यते में संपद्यते जो शब्द है इसमें श्यन प्रत्यय है, यक नहीं है। जबकि यक करके भी ऐसा ही बनेगा संपद्यते, लेकिन यक होता है भाव कर्म में, और श्यन करके भी ऐसा ही बनेगा, श्यन होता है कर्ता में। तो श्यन प्रत्यांत है ये। अब श्यन प्रत्यांत है तो कर्ता में ही आया ये संपद्यते, तो कर्ता कौन बना इसका? शुक्ल, शुक्ल संपद्यते। लेकिन वो शुक्ल था कैसे पहले? तो महाभाष्यकार ने जैसे कहा कि अभूत तद्भाव में करना है आपको भी, तो फिर उसको प्रकट करने के लिए, अभूत तद्भाव अर्थ को लाने के लिए पहले अशुक्ल बोलना पड़ा। देखो सूत्रकार के द्वारा जो कहा गया है जितना मात्र यहाँ पर, उतने से हम अशुक्ल शब्द को ले आएंगे? संभव ही नहीं है, अशुक्ल वाली बात ही नहीं कोई इसमें। लेकिन अभूत तद्भाव अर्थ में लाना है तो विग्रह वाक्य में फिर उसको भी खोलना होगा। तो अशुक्ल शुक्ल संपद्यते, जो अशुक्ल है वो शुक्ल हो रहा है। तो ये तो हो गया शुक्ल कर्ता संपूर्वक पद धातु का। अब सूत्रकार ने कहा कि आपको जो प्रत्यय लाना है च्वी, ये तब आएगा जब साथ में आप क्री भू अस इनमें से किसी का प्रयोग करो। तो इनका तो प्रयोग किया ही नहीं था अभी हमने। अभी तो हमने संपूरक पद धातु का कर्ता कौन है ये दिखाया है इतने वाक्य से कि शुक्ल संपद्यते। अब जब क्री का प्रयोग करेंगे तो क्री का प्रयोग करेंगे तो क्री का कर्ता तो कोई होगा और जो उसको बनाएगा शुक्ल, लेकिन जो बनेगा शुक्ल वो कौन हो जाएगा? फिर वो कर्म हो जाएगा। अब तो वो कर्म बनेगा ना कि तम करोति, ये तम का तात्पर्य शुक्लम करोति, ये तम शुक्लम को बोल रहा है। तो तम करोति कहने पर जब वो कर्म बन चुका है, लेकिन जिसको अभी कर्म बनाया गया है वह कर्म वास्तव में देखें तो ये पद धातु का कर्ता है। ये शुक्लता तो उसी में आ रही है। तो इस तरह से अब यहां पर जब क्री का प्रयोग किया गया तब इसने च्वी प्रत्यय कर दिया, किस शब्द से? शुक्ल शब्द से। लेकिन शुक्ल शब्द से च्वी प्रत्यय करते समय पहले यहां पर सु प्रत्यय आया था, क्योंकि सु का ये करता था ना, पद धातु का, पद धातु का ये करता था। तो सु प्रत्यय आकर के उसके बाद जब च्वी प्रत्यय किया है ये, तो च्वी प्रत्यय के बाद फिर ये तद्धित होने से प्रातिपदिक और सु का हो गया लोक। नहीं, वहां तो सु का नहीं, वहां अशुक्ल शुक्ल संपद्यते, शुक्ल संपद्यते, हाँ ठीक है ऐसे ही होगा। तो यहाँ जब च्वी प्रत्यय जो किया गया है, यहाँ एक चीज और देखी जाती है कि ये जो च्वी प्रत्यांत शब्द होते हैं इनको अव्यय माना गया है। ये अव्यय कैसे बनते हैं? तो सूत्र हमने पीछे पढ़ा था पहले अध्याय में, ऊर्यादि च्वी डाचश्च, निपात संज्ञा के प्रकरण में प्राग्रीश्वरान निपाता है, तो उसी के अधिकार में सूत्र था ऊर्यादि च्वीडाचष्ट, यानी ऊर्यादि शब्द और च्वी, तो च्वी से तात्पर्य वहां पर च्वी प्रत्ययांत, इन सब की क्या होती है? निपात संज्ञा। निपात संज्ञा का प्रकरण चल रहा है, निपात संज्ञा होती है। निपात संज्ञा होने से सुरादि निपातम अव्ययम, ये अव्यय बन जाते हैं सारे, ठीक है ना। अव्यय आएंगे तो इसके बाद जब सुप्रत्यय आएगा अंत में उसका लोप हो जाएगा। एक तो ये बात ध्यान रखने की होती है।
दूसरा यह है कि ची प्रत्यय में अनुबंध के रूप में हम देखें तो चकार अनुबंध, एकार अनुबंध, ये दोनों हट गए तो रह गया वकार, वकार का फिर वेर प्रत्यय, ये भी चला गया, कुछ भी नहीं बचा। पहली बात। दूसरी बात फिर कि ची प्रत्यय जब आगे आता है तो जितने भी आकारांत शब्द होते हैं उनको ईकार हो जाता है, उसका सूत्र है अस्य च्यौ, ठीक है ना। अकारांत संग से इकारादेश होती च्यौ परतः, तो अस्य च्यौ से ईकार हो गया, शुक्ल में शुक्ली बन गया, अस्य च्यौ से ईकार होकर के। तो इस तरह से यह प्रयोग में आता है। फिर ये शुक्ली करोति मलिनम, जो मलिन वस्त्र है, जो गंदा वस्त्र है, जो अभी शुक्ल नहीं है, उसको शुक्ल बना रहा है। तो यहां तो करोति का क्री का प्रयोग हो गया, फिर भू का प्रयोग और अस धातु का प्रयोग। तो शुक्ली भवती, शुक्ली स्यात्। अब शुक्ली भवती में यहां दोनों अवस्थाओं में करता ही रहा वो शुक्ल शब्द। संपूरक पद धातु के रूप में देखा हमने, अशुक्ल शुक्ल भवती, वहां भी ऐसे ही बोलेंगे, संपद्यते, वही अर्थ है उसका, अशुक्ल शुक्ल संपद्यते। फिर आगे जहां पीछे का था तम करोति, यहां क्या बोलेंगे, स भवती, यहां तम करोति नहीं होगा, तम भवती नहीं होगा, स भवती। ऐसे ही अशुक्ल शुक्ल संपद्येत, शुक्ली स्यात् में, और स स्यात् इति शुक्ली स्यात्। तो इस तरह से ये शब्द बनते हैं सारे। और महाभाष्यकार का जो वाक्य था अभूत तद्भाव वाला, इन्होंने दिया भी है इसमें कि च्वी विधौ अभूत तद्भाव ग्रहणम, ये है वाक्य महाभाष्य का, कि च्वी विधि में, च्वी का विधान जहां किया जा रहा है, यहां अभूत तद्भाव का ग्रहण आवश्यक है। तो उसी अर्थ में होगा ये। तो बहुत प्रयोग होता है इसका, और अनेकों स्थलों पर हम सामान्य रूप में इतने सारे शब्द बोलते हैं, और वहां जब भी कहीं पर ईकार प्रयोग होता है प्रायः करके अकारांत शब्दों में, तो वहां यही सूत्र ची प्रत्यय करके यही से बनाते हैं। बहुत से शब्द आते हैं प्रचलन में इस प्रकार के। आगे फिर ये सूत्र जो आ रहा है, अब यहाँ भी, इसमें भी ची प्रत्यय है, लेकिन यहाँ कुछ और बात भी साथ में जोड़ी गई है कि अरुर मनस चक्षुष चेतो रहो रजसाम लोपश्च, अरुर मनस चक्षुष चेतो रहो रजसाम, षष्ठी बहुवचनांतम लोपः प्रथम एकवचनांतम च व्यपदम। पीछे की सारी बातें जो की त्यों हैं इसमें, लेकिन जिनको कर्ता कहा गया है संपूरक पद धातु का, तो पीछे किसी प्रकृति का नाम नहीं लिया गया था, वहां कोई भी प्रकृति हो सकती थी। यहां जिनको कर्ता कहा जा रहा है, जो प्रकृतियां ली जाएंगी, उनका नाम भी साथ में बता दिया गया है। तो अरुस, मनस, चक्षुष, चेतस, रहस, रजस, देखो सारे एक जैसे हैं शब्द, असुन प्रत्यांत हैं, और एक शब्द इसमें उस, और उस, ये उसी प्रत्यय है यहाँ पर। तो अरुस, मनस, चक्षुष, चेतस, रहस, रजस, इत्येतेषाम् अंतस्य लोपो भवति, अंतस्य से जोड़ दिया है क्योंकि अलोन्त्यस्य सूत्र लगना है, और च्विश्च प्रत्यय भवति। ची प्रत्यय तो पीछे पीछे पिछले सूत्र से हो ही जाएगा। तो ये सूत्र कोई च्वी प्रत्यय करने के लिए नहीं है, ये केवल सकार का लोप करने के लिए है। च्वी प्रत्यय तो सिद्ध ही था, क्योंकि सारे कार्य, सारी शर्तें, सारे नियम सब पीछे के ही लग रहे हैं, मात्र केवल इसमें सकार का लोप करना है बस। अब सकार का लोप करने के बाद इसमें कुछ शब्द तो अकारांत बन जाएंगे, जैसे मन बन जाएगा अकारांत मनस, चेतस बन जाएगा, रहस अकारांत बन जाएगा, और रजस अकारांत बन जाएगा,
और अकारांत जब बन जाएगा तो क्या होगा फिर, अस्य च्यौ लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। अस्य चौ से ईकार कर लेंगे। और कुछ शब्द जैसे अरु और चक्षु, इनका सकार हटा करके ये हो गए उकारांत। तो जहां पर अस्य चौ से आकार होता है उसको ईकार कर लेते हैं, वहां तो कोई बात नहीं। लेकिन जहां आकार नहीं होता है, वहां कोई यदि शब्द है और अंत में कोई स्वर आ रहा है और यदि ह्रस्व है वो, तो उसके लिए सूत्र है दूसरा, च्वौ च। ये केवल मात्र दीर्घ करता है फिर, च्वौ च, च्वौ च से दीर्घ हो जाता है वहां पर। तो अरुस में अरु को दीर्घ हो जाएगा और चक्षुष में चक्षु को दीर्घ हो जाएगा, बाकियों में ईकार हो जाएगा। तो अरुस किसे कहते हैं, लाल। तो लाल जो है वो भी लाल, सारे लाल नहीं, वो जो खदिर, खदिर होता है ना, खदिर, खदिर एक वृक्ष होता है और पूरे का पूरा उसकी शाखा ले लो, उसकी छाल ले लो, उसका पत्ता, कुछ भी करो बस लाल लाल ही निकलेगा उसमें सब कुछ। जल का संपर्क होते ही लाल ही लाल हो जाता है सब। तो अनरुहु अरुहु संपद्यते, जो लाल नहीं है उसको लाल बनाता है। तो यहां हो जाएगा अरु करोति, अरु भवति, अरु स्यात्। सर्वत्र वही प्रक्रिया है कि सकार का लोप और च्वौ च से दीर्घ। ऐसे ही मनस शब्द है, तो मनस शब्द अकेला यदि बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा कि जो मन नहीं है उसको मन करता है, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। कौन नहीं है मन? तो उत शब्द लगाया गया है इसमें, और उत लगा देने से उन मनस जब बोलते हैं ना, तो उद्गतम मन यस्य, जिसका मन चला गया, यानी कि मन न लगना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या अर्थ होगा फिर, क्योंकि अभूत तद्भाव लेना है ना और उत लगा दिया साथ में, तो क्या अर्थ निकलेगा फिर, क्या निकलेगा अर्थ? भाई किसी का मन लग रहा है कहीं आसानी से, खूब कार्य कर रहा है ढंग से अध्ययन में, किसी भी कार्य में, अब एक आया उसको छेड़छाड़ करने वाला, उसने व्यवधान डाल दिया और क्या कर दिया, उसके मन को हटा दिया वहां से, उसको उन्मन कर दिया। हम्म। तो उन्मन का तात्पर्य, उन्मन का क्या अर्थ हो जाएगा कि अब उसका जो है वहां पर मन नहीं लग रहा है, अब उसको उदास कर दिया, वहां से मन हट गया उसका उस कार्य से। अरे उसकी बुराइयां गिना दी या क्या कर दिया, अध्ययन कर रहा है कोई, उसको कोई सुना दिया श्लोक कि पठतव्यम तदभिमर्तव्यम। अब वो सुन करके अरे बेकार है पढ़ना वढ़ना, हटो यहाँ से सब। तो इस तरह से उन्मनी करोति। ऐसे ही चक्षु में भी नहीं बनेगी बात, अगर केवल एक चक्षु का ही प्रयोग करेंगे तो ये चक्षु नहीं है उसको चक्षु कर रहा है। तो यहाँ तात्पर्य है कि जिसके चक्षु खुले हुए नहीं है, जो सो रहा है, जो जाग नहीं रहा है, तो उसको उच्चक्षु कर रहा है। तो उच्चक्षु करोति, उच्चक्षु भवति, उच्चक्षु स्यात्। ठीक इसी प्रकार से जैसे मनस में किया था हमने, ऐसे ही चेतस में भी वही बात घटेगी। कहीं किसी का चित्त लगा हुआ है या किसी विषय को समझ रहा है ढंग से, लेकिन अब उसको वहां से विचलित कर दिया गया, तो यहाँ चेतस में भी लगा करके उसका विरुद्ध अर्थ निकलता है फिर। तो विचेति करोति, विचेति भवति, विचेति स्यात्। रहस्य किसे कहते हैं, एकांत। तो अनेकांत को एकांत करता है ऐसे नहीं, यहाँ एकांत यहाँ पर भी लगाएंगे वही दूसरा साथ में वी शब्द को लगा करके, ठीक है ना। जो एकांत में स्थित नहीं है उसको एकांत में स्थित कर रहा है। तो विरही करोति, विरही भवति और विरही स्यात्। ऐसे ही रजस के साथ में भी वी लगा करके, तो रजोगुण वाला जो है रजस हो गया, और जो रजोगुण से रहित है उसको उससे युक्त कर रहा है। तो विरजी करोति, विरजी भवति
विरजी स्यात्। तो ये सारे जो शब्द हैं यहाँ पर केवल मात्र सकार का लोप हुआ है, और सकार का लोप करके बाकी ची प्रत्यय पीछे से ही हो जाएगा। तो ये दो सूत्रों में ची का प्रकरण समाप्त हो गया। ठीक है ना। और ये दोनों अभूत तद्भाव अर्थ में है। मुख्य सूत्र पहले वाला ही है, दूसरा तो केवल कुछ ही शब्द गिने गए हैं, बस इन्हीं में लगेगा ये, बाकी सारे सूत्र में वही लगता है। तो इसके साथ में जुड़े हुए जो अन्य दो सूत्र हैं उनका ध्यान रखना होता है। एक तो अस्य च्यौ अकारांत है तो अस्य च्यौ लगाएंगे, बहुत से मिलेंगे शब्द ऐसे। और जो वैसे हैं अकारांत नहीं है लेकिन अंत में स्वर आ रहा है जिनके, और दीर्घ यदि करना है, ह्रस्व आ रहा है स्वर, तो वहां पर च्यौचा से दीर्घ कर लेते हैं। और तीसरी बात ध्यान रखने की होती है कि उर आदि चीड़ा चेष्टा में च्वी का ग्रहण किया गया है, उसके कारण से निपा संज्ञा होने से अव्यय बन जाते हैं सारे ये शब्द। ठीक है, इतना ही रखते हैं, आगे साती प्रत्यय चलेगा फिर ये। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ